बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट और ये है पार्ट 1। अच्छा देखिए, पार्ट 1 में बैलेंस शीट कैसे बनानी है उसके लिए हमने पार्ट्स में वीडियोस को बनाया, ताकि जिसको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है तो हम उसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे। जिसको पता है इन चीज़ों का वो पार्ट 2 पे चला जाए, जिसको पार्ट 2 की चीज़ें पता है पार्ट 3 पे चले जाए। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में है क्या। पार्ट 1 में हम आपको बता रहे हैं एसेट्स और इसकी जो टाइप्स हैं। क्यों बता रहे हैं, ये जरूरी क्यों है हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि जब आप हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट में आएंगे तो इसके लिए आपको पता है कि बैलेंस शीट इज अ सॉर्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन विच इट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट इन विच द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड रिटन। तो चूंकि ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है तो इसका मतलब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब जिसको पहले पता है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, उसके टाइप्स पता है उसको, तो दैट्स गुड। वो इस वीडियो को स्किप करके पार्ट 2 पे चला जाए, वो भी हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट है, लेकिन दैट इज द पार्ट 2 जिसमें लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। लायबिलिटीज में आपको बताया गया कि लायबिलिटीज क्या है, उसके टाइप्स क्या है। अगर आपको वो पता है तो पार्ट आप 3 पर जाइए जिसमें आपको मार्शलिंग के बारे में बताया गया होगा। मार्शलिंग के अंदर आपको उसकी अरेंजमेंट्स बताई गई कि एसेट्स को किधर लिखना है, लायबिलिटीज को किधर लिखना है, कौन सा बिजनेस किसको किस तरफ लिखता है ये पता चलेगा। अगर आपको वो भी मालूम है तो फिर आप पार्ट 4 इसके फॉर्मेट्स पर जाइए, उसको देखिए। अगर आपको फॉर्मेट्स भी पता है, सारा कुछ पता है, तो फिर आप जाइए इसके एग्जांपल्स के ऊपर। अगर आप वाकई रियल में स्पेसिफिकली एग्जांपल्स को देखना चाह रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल को देखिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन उसको आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बताना पूरा बनाया गया है उसके अंदर, और प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो सारा उसके अंदर आपको पूरा स्केच दिखाया गया है। तो वहां से आप उनके बारे में चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो एसेट्स के बारे में नहीं जानता है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आइए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स होते क्या हैं। देखिए, एसेट्स जो हैं और एक्सपेंस खर्चे हैं। एसेट्स भी, उसके ऊपर भी खर्चा हुआ है, और जब आप कोई बाकी एक्सपेंस वगैरह कर रहे हैं वो भी खर्चे हैं। लेकिन एसेट्स को अलग एक कैटेगरी लिखा जाता है कि अब आपने चीज़ें खरीदी हैं तो चीज़ें खरीदने पे भी खर्चा हुआ, लेकिन उनको हम अपना ट्रेडिंग में लेके जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के अंदर कुछ आइटम होते हैं वो प्रॉफिट लॉस में जाते हैं अगर सेल के साथ उनका ताल्लुक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बेस पर। कुछ आपने अगर मशीनरी खरीदी है, प्लांट खरीदा है, या आपने कोई फर्नीचर वगैरह खरीदा जो एसेट है आपका, तो उसको हम फिर अपना एसेट कंसीडर करते हैं। हालांकि उस पर भी खर्चा हो रहा है, वो भी ला रहे हैं, दूसरे गुड्स भी ला रहे हैं, उन पर भी खर्चा हो रहा है। लेकिन एक को हम परचेजेस कहते हुए ट्रेडिंग में लेकर जा रहे हैं और एक को हम एसेट कहते हुए बैलेंस शीट में जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपका खर्चा हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, और उसका लॉन्गर बेनिफिट ना हो, वो आया, यूज हुआ और खत्म, तो वो हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। उसको लॉन्गर कोई बेनिफिट है ही नहीं, उसका जो भी बेनिफिट था आया और लिया और खत्म होगी बात। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसे खर्चे किए जाते हैं बिजनेसेस के अंदर जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। खर्चा हुआ और बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, या बाज दफा कोई नुकसान हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं, वो नुकसान भी कहीं ना कहीं कोई फायदा देता है इन सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस या व्हाटसोएवर। या कुछ एक्सपेंस ऐसे हो गए जो वन टाइम होने थे लेकिन अब इतने ज्यादा है कि हम उनको एक साथ अपना एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते और ये थ्रू आउट आगे फायदा देंगे। दैट्स वाई हम उन्हें अपना एसेट कंसिडर कर लेते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पर एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स और एक को कहते हैं रियल एसेट्स। उन्हीं की फिर आगे कैटेगरीज चलती हैं। तो आइए वन बाय वन हम बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एसेट्स की वो बात करते हैं। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है ऑफ द बिजनेस विच आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट अर्निंग में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे मशीनरी है तो प्रोडक्शन हो रही, ठीक है। इसी तरीके से बिल्डिंग है तो उसके अंदर बाकी जो सारी चीजें वो यूज हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये सारे कैश है तो बिजनेस के अंदर वो रनिंग का एक काम कर रहा है। और ऑल एसेट्स हैव नॉर्मली डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स होते हैं इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ एसेट्स विच आर एज अंडर। कुछ मेन कैटेगरीज हैं यहाँ पर। अब उनमें दो कैटेगरीज ही एसेट्स की होते हैं ओवरऑल, या तो फिक्टिशियस एसेट होगा या रियल, यानी एसेट जो भी होगा या तो वो रियल है या फिक्टिशियस है। अब ये रियल का तो चलो बड़ा आसानी से समझ आता है, कि फिक्टिशियस वाला बड़ा एक अजीब सी है चीज कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं। आइए हम इसको देखते हैं फिक्टिशियस एसेट इनफैक्ट हैं क्या। वो बात करता है कि एसेट्स विच हैव नो मार्केट वैल्यू, इनकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं होती है। एंड इनफैक्ट आर नॉट एसेट्स बट आर प्रिटेंडेड टू बी द एसेट्स आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट। कि मतलब ये एसेट्स है नहीं लेकिन इनको एसेट कंसिडर किया जाता है। कि
अब ये कंसिडर कैसे होते हैं कि मतलब इनके ऊपर लगी गई अमाउंट जो है वो छोटी मोटी रकम नहीं होती, इसके ऊपर एक्सपेंस वगैरह अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमें इन्हें और इनका बेनिफिट लॉन्गर होता है, दैट्स वाई कि फिर हम इनको अपना एसेट कंसिडर करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं, जैसे बात आपको समझ लगी होगी कि हम इनको जस्ट कंसिडर करते हैं कि ये है एसेट्स। क्यों कंसिडर करते हैं? कि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इनको खर्चे को अगर एक साथ लिखेंगे तो लॉस शो होगा बिजनेस का, हालांकि ये जो एक्सपेंस हुए हैं इनका बेनिफिट हमें थ्रू आउट कंपनी जब तक रहेगी तब तक बेनिफिट आना है, तो इसलिए हम इनको फिर एसेट ही कंसिडर करते हैं। इसमें आप देखें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड फिक्शनल एसेट्स। फिक्शन होते हैं ना, फिक्शन सही है, फिक्शनल एसेट्स है। एंड फैब्रिकेटेड एसेट्स भी इनको कहा जाता है। फैब्रिकेटेड क्यों कहते हैं? कि मतलब इनको हमने जस्ट शो किया हुआ है, बराए नाम हमने इनको लिखा हुआ है, यहाँ पे फैब्रिकेट कर रहे हैं हम, बस इनको कंसिडर कर रहे हैं, इनफैक्ट ये है नहीं लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं इनको। फिक्टिशियस एसेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज नॉमिनल। इनको नॉमिनल का मतलब होता है बराए नाम, यानी इनका नाम है जस्ट एसेट्स, वरना ये एसेट है नहीं, है तो ये खर्चे ही, लॉस है, ये एक्सपेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट है, दैट्स वाई हम इनको एसेट कंसिडर कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? जो कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है, जैसे आपको अपनी कंपनी बनाई है तो उसके ऊपर खर्चा हुआ है। अब जब कंपनी आप बना रहे हो और उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चा वन टाइम होना है कंपनी के ऊपर बनाने बार, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, लेकिन इसका बेनिफिट जब तक कंपनी रहेगी बेनिफिट लेती रहेगी, तो इसका मतलब है खर्चा तो बहुत ज्यादा हुआ। अब इसको हम अपना नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, हम इसे अपना एसेट कंसिडर कर लेंगे, इसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा और आने वाले जो भी साल होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम राइट ऑफ करते जाएंगे, यानी कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में लेगा, कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में लेगा, यानी थोड़ा थोड़ा इसमें से हम कम करते हैं, और एक वक्त आएगा कि ये सारे के सारे डिवाइड होकर लॉस बन जाएगा और महसूस भी नहीं होगा। इसी तरह जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, इसी तरह लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है। हो सकता है ये आईकॉम पार्ट 1 वालों को समझना है, लेकिन जब शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर, शेयर्स खरीदे जाते हैं तो उसके ऊपर लॉस हो जाता है, मतलब कि आपने पार वैल्यू से कम पे इशू कर दिया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके पास आ जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है? एक लोन होता है, और शेयर्स में ये होता है, और इसमें डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में फ़र्क है, डिबेंचर्स में शेयर्स में फ़र्क होता है। पार्ट 2 आईकॉम पार्ट 2 में आप इनको जो है वो डिटेल में देखेंगे, वैसे इसकी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें वहाँ से आप देख लीजिएगा। एनी हाउ ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के जस्ट नाम याद रख लेने हैं, सो दैट कि आपको पता हो कि चलिए फिक्टिशियस एसेट इस तरह के होते नहीं है, कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और उसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, इस तरह के जो एक्सपेंस होते एक्सपेंस है, लेकिन हम एसेट कंसिडर करते हैं। एसेट भी असल में एक्सपेंस ही होता है, लेकिन क्योंकि उसका बेनिफिट ज्यादा है तो इसलिए हम उसको एसेट कंसिडर कर लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी शुरू होती है रियल एसेट्स की। अब ये रियल एसेट्स क्या होते हैं? जो कि फिक्टिशियस नहीं है। ऐसे एसेट्स जो फिक्टिशियस नहीं है, एसेट्स हैविंग सम मार्केट वैल्यू, जिनकी मार्केट वैल्यू है, इनको मार्केट में आप ले जाएंगे तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। दीज माइट बी टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं एसेट्स। टेंजिबल कौन से हैं जी? दोज विच यू कैन टच एंड फील, जिनको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, सच एज बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी को छू सकते हैं, स्टॉक को छू सकते हैं, फर्नीचर को छू सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं। ये फिजिकल है, तो जो फिजिकल है वो टेंजिबल है, और जो नॉन फिजिकल है वो इंटेंजिबल है। दीज आर those which cannot be touched and feel, such as goodwill, patent, copyrights वगैरह, इस तरह के जो भी आपके पास intangible assets होते हैं। Real assets are further divided into the two broad categories which are fixed assets and the current assets। ठीक है, ये सारे के सारे यानी रियल है, यानी कॉपीराइट रियल एसेट है, पेटेंट्स रियल एसेट है, गुडविल रियल एसेट है, मशीनरी रियल एसेट है, स्टॉक रियल एसेट है। लेकिन अलग बात है कि रियल है लेकिन टेंजिबल और इंटेंजिबल की कैटेगरीज में। और उसके अलावा फिर इनको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि बेनिफिट ये शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे हैं या लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं, उसको हम कैटेगरीज फिक्स्ड और करंट भी कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आर नोन एज फिक्स्ड, यानी इनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए, इनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है। Assets whose life is more than 1 year are usually known as fixed asset, यानी इनकी नॉर्मली हम कहते हैं कि एक साल से, ये एक स्टैंडर्ड सही है, एक बेंचमार्क है कि साल से ऊपर जो एसेट बेनिफिट दे रहा है वो आपका फिक्स्ड कहलाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड एक्सेप्ट लैंड। जितने तरह के भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनके ऊपर, ऑलमोस्ट सारों के ऊपर ही
एसेट्स आता है एक्सेप्ट लैंड के ऊपर। हाँ, कुछ ऐसे आपके पास फिक्स्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा ना, वो नहीं है। ये वो है जो फिजिकल होने चाहिए और फिर लॉन्ग टर्म होने चाहिए। इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, प्लांट आ जाएगा, फिक्सचर्स आ जाएंगे, इस तरह की जो चीजें हैं इनके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। वैसे तो एक लैंड भी ऐसी होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि वो कौन सी लैंड है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता और वो कौन सी लैंड होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। नॉर्मली लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन एक लैंड ऐसी है जिस पर डेप्रिसिएशन है, वो कौन सी है आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। अच्छा, उसके बाद देखिए, फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश इजीली। फिक्स्ड एसेट एक तो आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कि मतलब मशीनरी है जी आपके पास जी, के आपने वो लगवाया हुआ था, एयर कूलर लगवाया हुआ था, गर्मियां भी हैं, अब वो आपका बिजनेस खत्म हो गया या व्हाटसोएवर आप उसको सेल करना चाहते हो, बिजनेस चल रहा है, तो अब आप क्या है कि वो सेल ही नहीं हो रहा है, वो पड़ा है 5 महीने 6 महीने सेल ही नहीं हो रहा है, आगे सर्दियां क्या होगी, फिर कुछ नहीं लगा, साल से पड़ा, मतलब ये आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो इस वजह से भी आप ये पॉइंट साथ देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड एसेट की, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी चीजें हैं तो ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं। उसके बाद आखिरी और वो है करंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर नोन एज करंट एसेट्स। एसेट हुज लाइफ इज यूजुअली लेस देन 1 ईयर। 1 साल से जो कम अरसे की जो बेनिफिट देते हैं वो आपके करंट एसेट कराते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द करंट एसेट। डेप्रिसिएशन हम करंट एसेट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। करंट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। इनको आसानी से इजीली इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपके पास चेक है तो वो एक क्विक एसेट है, या आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक आपने सेल किया, करंट एसेट था, वो डायरेक्टली वो चेंज हो गया इसके अंदर। तो एक एसेट की कैटेगरीज होती है जिन्हें हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं, जिन्हें क्विक एसेट्स कहते हैं, मतलब वो बिल्कुल कैश की फॉर्म में होता है। जैसे चेक है तो वो आप समझो कैश ही है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो आपके पास कैश ही है, इजीली कैश में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट एसेट ऐसे होते हैं जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट होगी, और क्विक या लिक्विड एसेट ऐसे होते हैं जैसे कैश इटसेल्फ लिक्विड एसेट है, वो इटसेल्फ होते ही कैश की फॉर्म में है, ये ऑलमोस्ट कैश की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो एक वो कैटेगरीज भी है, लेकिन यहां पर हम लोग लिक्विड या वो हम कैटेगरीज नहीं लेके चलेंगे। जस्ट हम देखेंगे 2 कैटेगरीज को। हम लोग जो बैलेंस शीट यहां आइकॉन पार्ट 1 में बना रहे हैं, इसका हम कैटेगराइज करेंगे करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट की बेस पर। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट की बेस पर हम कैटेगराइज करेंगे। इस बेस पर इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे कि जी बाकियों को भी हमें लिखना है। हाँ, कुछ कंपनी जो बड़ी हैं जिनके अंदर एसेट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब उनके फिक्टिशियस भी बहुत ज्यादा है, तो वो फिक्टिशियस की भी लिस्ट बना सकते हैं, वो टेंजिबल के अलग बना सकते हैं, इंटेंजिबल के अलग बना सकते हैं, इसी तरह करंट या फिक्स्ड की वो अलग अलग बना सकते हैं। तो मीन्स के डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर कि उनकी लिस्ट ज्यादा है तो अलग अलग हेडिंग्स में आएंगी, और अगर लिस्ट नहीं है तो मतलब है ही चंद एक, अगर एक फिक्स दिया हुआ है और बाकी सारे करंट है, या एक करंट और बाकी सारे फिक्स हैं, तो मेरे कोई कैटेगरी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज लेकर चलेंगे एसेट साइड पे, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, इस तरह करके हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसलिए करंट एसेट और फिक्स्ड का खास तौर पर जो है वो देख लीजिएगा, और आगे आपको फर्क भी इनमें करना आना चाहिए, सो दैट के करंट को आप करंट में लिखें, यानी करंट में लिक्विड्स भी हम यहीं पर लिखेंगे। जो लिक्विड एसेट होंगे यानी कैश और बैंक वगैरह, वो भी हम करंट में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो करंट ही की आगे फर्दर या सब कैटेगरी है। ठीक है, तो एसेट ये बता दिया मैंने। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द करंट एसेट एंड करंट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। एन एग्जांपल ऑफ द करंट एसेट इंक्लूड द डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल वगैरह वगैरह, इस तरह के जो आपके पास होते हैं ये सारे के सारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। लें जी, ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।